नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के समर्थन में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई। वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और चैतर भाई के लिए न्याय की मांग करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। सभा में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने चैतर वसावा के साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ लोगों से एकजुट होने की अपील की। छोटा उदयपुर एक आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष करते आए हैं। इसी क्षेत्र में हुई इस जनसभा ने एक बार फिर दिखाया कि आदिवासी समाज अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़ा है। चैतर वसावा नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्हें आदिवासी समाज का एक प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता माना जाता है। हाल ही में एक पुराने मामले में अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। छोटा उदयपुर की ये जनसभा उसी अभियान का हिस्सा थी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। विधायक गोपाल इटालिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चैतर वसावा जैसे नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। गोपाल इटालिया ने कहा कि न्याय व्यवस्था का सम्मान करना भी सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन कई मामलों में राजनीतिक बदले की भावना भी दिखाई देती है और उन्होंने लोगों से अपील किया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल करें। राज्य संगठन महासचिव मनोज सुरठिया ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में आम लोगों की आवाज बनकर उभरी है और चैतर वसावा उसी आवाज का एक मजबूत चेहरा है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पूरे राज्य में संघर्ष जारी रखेगी और साथ ही उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं की सराहना की, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस जनसभा में पहुंचाया। राज्य संगठन सचिव निरंजन वसावा ने आदिवासी समाज की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। उनके अनुसार चैतर वसावा ने हमेशा क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं को उठाया है, इसलिए आज जब वो मुश्किल में है तो पूरे समाज का उनके साथ खड़े होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। छोटा उदयपुर जिला अध्यक्ष राधिका पेन रठावा ने सभा में महिलाओं की बड़ी भागीदारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी ये बताती है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी हैं। उन्होंने चैतर वसावा के परिवार को भी पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। सभा में मौजूद कई स्थानीय लोगों ने अपनी बात भी रखी। वहीं युवाओं ने कहा कि चैतर भाई उनके लिए प्रेरणा है। उनका कहना था कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर लगातार काम किया है। वहीं कुछ बुजुर्गों का कहना है कि आदिवासी इलाकों में विकास के बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर काम बहुत कम दिखाई देता है। ऐसे में जो नेता लोगों के बीच रहकर काम करता है, उसके साथ समाज स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है। कुछ लोगों ने बताया कि चैतर वसावा ने उनके गांव में सड़क और पानी पीने की समस्या को उठाया। कुछ लोगों ने जंगल के अधिकारों से जुड़े मामलों में उनकी मदद का जिक्र किया। इन अनुभवों से साफ दिखाई दिया कि लोग उन्हें सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि अपने बीच का नेता मानते हैं। आपको बता दें कि सभा के दौरान बार बार ये बात दोहराई गई है कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। साथ ही नेताओं ने भी ये कहा कि अगर किसी मामले में राजनीतिक दबाव या पक्षपात की आशंका है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में न्याय और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर पूरे गुजरात में आंदोलन चलाने की घोषणा की है। वहीं पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन कई चरणों में होगा। इसमें जनसभाएं, पद यात्राएं और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शामिल होंगे। छोटा उदयपुर की ये जनसभा इस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि ये इलाका आदिवासी राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वो चैतर वसावा के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उनका कहना है कि अगर किसी ने गलती की है तो कानून अपना काम करे, लेकिन अगर किसी तरह की साजिश हुई है तो उसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। लोगों ने निष्पक्ष न्याय की मांग की और कहा कि सच सामने आना जरूरी है।
सभा के अंत में नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लोगों ने भी इस अपील का समर्थन किया और पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन बनाए रखा। स्थानीय प्रशासन ने भी कार्यक्रम पर पूरी नजर रखी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई और जनसभा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घर लौटते समय भी नारे लगाते रहे। चैतर वसावा के समर्थकों का मानना है कि इस तरह की जनसभाएं लोगों को एकजुट करती हैं और समाज की भावनाओं को सामने लाने का काम करती हैं। उनका कहना है कि जब बड़ी संख्या में लोग अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं तो उसका असर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के बीच आंदोलन भी जारी रखेंगे। उनका कहना है कि दोनों स्तरों पर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से भरोसा रखने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील की है। इस जनसभा के बाद छोटा उदयपुर और आसपास के इलाकों में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आदिवासी समाज अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा रहा है। कुल मिलाकर ये छोटा उदयपुर में आयोजित ये जनसभा चैतर वसावा के समर्थन में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है। हजारों लोगों की मौजूदगी ने ये संदेश दिया है कि आदिवासी समाज अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़ा है। सभा में न्याय, अधिकार और लोकतांत्रिक संघर्ष की बात प्रमुख रूप से उठाई गई। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या इस आंदोलन का असर आखिर क्या पड़ता है और आगे की कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इतना साफ है कि छोटा उदयपुर में जुटी भीड़ ने एक मजबूत संदेश दिया है कि लोग न्याय की उम्मीद के साथ अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात।